खड़ा है कि मानो इसका कोई है ही नहीं, और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। और सुरजी ने जैसे ही सुना तो दौड़ती हुई गई और जा करके कलाई पकड़ी धोरब की, जमीन पे धक्का मारा और एक तमाचा दिया गाल में, चला जा यहाँ से। अगर आज के बाद तुझे देख लिया तो ऐसी जगह मारूंगी तो पानी तक नहीं मिलेगा। और सुन, अगर तुझे इतना बड़ा शौक था इस राजगद्दी पे बैठने का तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, और मेरी कोख से जन्म जब मिलता जब तूने थोड़ा बहुत भजन भी किया होता। धोरब उठे, उठ करके चले, परंतु महाराज चुपचाप बैठे रहे, आधी बात तक न कही कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो। धोरब अपनी माँ के पास में आए और माँ ने जब पुत्र को रोता हुआ देखा तो गले से लगा लियो लाला, क्या बात, क्यों रो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? धोरब ने रोए के एक बात कही है, भैया हरी रोए रोए धोरब सुकुमारी, और मैया मोई मौसी ने मारो। ने गोद बैठा रो मौसी ने अकेला मारो। मोए पिता ने गोद बैठा रो मौसी ने धकेला मारो। मुख से बहे खून की धार, मैया मोई मौसी ने मारो। मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। मौसी ने धकेला मारो, बबुला नहीं तरस बिचारो। रोए रोए कहे धोरब महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। रोने लगे हैं धोरब, जवाब दिया मैया मौसी ने मारा है। और ये हमारे पास में 501 रुपए भेज रहे हैं राजू यादव मुंशी, ये JSPL कंपनी से, और 100 रुपए मंजेश यादव ड्राइवर जी की तरफ से, 100 रुपए बिमल यादव ड्राइवर जी की तरफ से। ये गजल सुनना चाहते हैं, अभी सुनाएंगे भैया 10 मिनट। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। जवाब दिया धोरब ने मैया मौसी ने मारा है। तो माँ ने एक बात कही, बेटा मौसी और माँ में अंतर नहीं होता है, अरे वो भी तेरी माँ है। तो धोरब ने एक बात कही कि दुख इस बात को नहीं कि मौसी ने मारा है, दुख इस बात को है कि मौसी ने मारा, पर पिता ने अपने मुख से एक शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो। और मैया सुनो, अरे बबुला ने बड़े प्यार से मोई गोद में बैठा, मौसी ने पकड़ी बाहें, मौसी ने पकड़ी बाहें, धकेला मैया। मेरी माता की बहनवा के कलेजे छोड़े हैं, मोई मौसी को दुख नहीं बबुल ने मुख से बोले।
बोली ध्रुव माँ दुख इस बात का है कि मौसी ने मारा पर पिता ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा। तो माँ ने एक बात कही, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। क्या माँ वो मेरे पिता नहीं है? नहीं है। फिर मेरा पिता कौन है? माँ कहने लगी तुम्हारे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, परमेश्वर है, और वो तुम्हारे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। और बैठना है ना तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद में दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। माँ कहाँ मिलेंगे वो? सुनीति ने समझाए के कहा लाला वो पिता तुम्हें वन में मिलेंगे, जब बड़े हो जाओ तो जंगल में भजन करने के लिए जाना। ध्रुव बोले मैया बड़ा तो बहुत हो गया हूँ, अब आप हमें जाने दो, हमें जाना है। तो माँ ने समझाया लाला अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है और 5 वर्ष की उम्र में भगवान के दर्शन भला कैसे कर पाओगे। ध्रुव बोले वो तुम मैं खुद देख लूंगा पर हमें जाना है। तो माँ रोने लगी और एक बात कही लाला सुबह से भोजन नहीं कियो, भोजन कर ले। ध्रुव बोले मैया बातों में मती न बिलमावे, अरे हमें जाना है, जाने दो हमें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ये भैया जी के हमारे पास फरमाइश आई गजल की, और एक फरमाइश पहले की आते एक लाइन। अरे हमने तुमसे प्यार किया है और सब कुछ लुटा दिया है, हमें क्यों